नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको बनाएंगे उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद दोस्तों लगा सकें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को दोस्तों बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक रीजनिंग और मैथ में कलम नहीं चलाइएगा तब तक आपकी क्वेश्चन जो है वो आपका पूरा का पूरा एग्जाम में नहीं बना पाइएगा। प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपकी सिलेक्शन अधूरी रहेगी दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। जो दिया हुआ है बिहू जो है वो क्या कर रहा है, असम से रिलेशन रख रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे ओडम जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा उससे रिलेशन हमारा रखेगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन जैसे आप देख रहे हैं वैसे दिया हुआ है, इसमें से क्या होगा, एक कोई आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पे जो बिहू है क्या है, तो हमारा एक फोक डांस है, ठीक है। वो कहाँ का फोक डांस है, तो हमारे असम का डांस है, ठीक है। उसी प्रकार ये ओडम जो है वो कहाँ का डांस है, तो हमारा केरल का डांस है दोस्तों। तो केरल का फोक डांस हमारा क्या हो गया, एक हमारा ओडम हो गया, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा केरल सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप भी सही बनाए होंगे। और चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखेंगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों पेन को 1 2 3 लिखा जाता है। यानी दोस्तों PEN को क्या लिखा जा रहा है, तो 1 2 3 लिखा जा रहा है। उसी प्रकार पेंसिल को दोस्तों, पेंसिल को क्या लिखा जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 लिखा जा रहा है। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे केबल दिया हुआ है, केबल को क्या लिखा जा रहा है, तो हमारा केबल यहाँ पे तो आ गया। और क्या दिया है, तो हमारा 48 और 96 2 दिया है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारे ये बहुत ही अच्छे टाइप हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं हमारे कोडिंग डिकोडिंग के इस टाइप से। ये टाइप का नाम है कॉमन कोडिंग। जिसका कॉमन हो कोडिंग उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉमन कोडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। देखिए यहाँ पे P दिया हुआ है, तो P का वैल्यू यहाँ पे 1 है। उसी प्रकार यहाँ पे P क्या है, P का वैल्यू यहाँ पे 1 है। E देखेंगे तो E इसमें है, तो E का वैल्यू यहाँ 2 दिया गया है। उसी तरह E का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया गया है। और इसमें भी चेक करेंगे तो यहाँ पे E है, E का वैल्यू क्या है, तो 2 है। यानी इस क्वेश्चन में E जहाँ जहाँ आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा डिजिट दिया हुआ है, इसका हमारा क्या यहाँ पे वर्ड आएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से कोई आएगा। इसको देखते हैं। तो थोड़ा आप देखिएगा यहाँ पे, तो क्या, तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है। 6 का हमारा क्या वैल्यू है उसको देखते हैं। तो 6 कहाँ दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ दिया है। बोलिए दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ 6 दिया है और 6 को क्या लिखा गया है, तो L का हमारा कोड किया गया है 6 को। तो सबसे पहले L यहाँ लिख देंगे। उसके बाद से 2 किसका कोड है, तो हमारा E का कोड है, तो E हम लिख देंगे। 8 किसका कोड है दोस्तों, तो हमारा 8 जो है वो A का कोड यहाँ दिया हुआ है, तो 8 हम यहाँ यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ए लिख दिए। अब 3 है, 3 को क्या चीज़ लिखा गया है, हमको N लिखा है तो N लिख देंगे। 1 क्या होगा, 1 को क्या लिखे हैं, तो P लिखे हैं। 2 को क्या लिखे हैं, E लिखे हैं। 3 को क्या लिखे हैं दोस्तों, तो हम N लिखे हैं। बोलिए समझ में तो आ रही है ना। अब यहाँ पे 4 क्या चीज़ को लिखा गया है, तो 4 का वैल्यू क्या है, तो C दिया गया है दोस्तों।
तो क्या करेंगे, सी यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे 5 दिया है तो 5 को क्या बोला गया है, आई बोला गया है। और यहाँ पे 6 दिया गया है तो 6 को क्या बोलते हैं, तो एल बोलते हैं। अब देखेंगे लास्ट में एल और फर्स्ट में एल है और लास्ट में एल है, तो किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में ही हमारे क्या है, तो फर्स्ट में और लास्ट में एल है। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो ई है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन में आंसर में तो ए दिया है, तो ये कैसे हम लोग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, इसी में तो एक ई है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग एलिमिनेट करके हम लोग एग्ज़ाम में बनाएंगे। विश्वास मानिए कुछ ही सेकंड का ये क्वेश्चन रहता है और आप कुछ ही सेकंड में इसको उत्तर दे करके आगे बढ़ जाइएगा। समझ में तो आया। चलते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है दोस्तों, कह रहा है मोतियाबिंद जो है वो आँख से संबंधित है। जिस प्रकार आँख से संबंधित है उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे निमोनिया दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिया है किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे फेफड़ा है, दिमाग है, कान है, या और क्या है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, तो लीवर को क्या बोलते हैं, तंत्रिका को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो लीवर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसको तंत्रिका बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों क्या है, तो मोतियाबिंद है। क्या है दोस्तों, तो मोतियाबिंद है। तो जिस प्रकार, अच्छा मोतियाबिंद जो है वो किस में होता है, किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, तो हमारे आँख को इफ़ेक्ट करता है। तो उसी प्रकार जो निमोनिया है ना, वो क्या चीज़ का इफ़ेक्ट करता है, तो हमारे फेफड़ा को दोस्तों इफ़ेक्ट करता है। क्या आप पहले जानते थे ये क्या होता है, तो हमारे फेफड़ा को इफ़ेक्ट करता है निमोनिया। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिमाग नहीं होगा, कान नहीं होगा और तंत्रिका यानी ये नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, तो चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो कुछ हमारी यादें इसमें जुड़ी हुई है। तो क्या, तो हमारे CGL का जब हम CHSL का एग्ज़ाम देने गए थे तो यही क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ था और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आंसर को हम दिए थे। तो आप लोगों के बीच ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है यदि 7 जो है और ब्रैकेट में 110 है और 4 जैसे रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार 19, 930 और 12 रिलेशन रख रहा है। उसी प्रकार हमारा 16 है, एक जगह पर क्या रखेंगे और 9 जो है इसको रिलेशन में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। तो देखिएगा कि 7 है और क्या दिया है, तो 110 दिया है और यहाँ पे क्या है, तो 4 है ना। तो अब देखेंगे इन सब का रिलेशन कैसे दिया हुआ है। तो थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या है, तो 7 है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, तो 4 है। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो 11 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, 11 आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पे जोड़ करके 11 ला दिए और क्या कर रहे हैं, अगर इसमें से 11 में से एक कम यहाँ पे लिख करके क्या करें, गुना कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 110 आ जा रहा है कि नहीं। क्या बात समझ में आई। क्या है, तो फर्स्ट वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो नंबर यहाँ पे दिया है उसी नंबर को क्या करेंगे, इसी नंबर के एक कम डिजिट ला करके माइनस करके और उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा यहाँ पे बीच वाला हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं तो 19 दिया हुआ है दोस्तों और क्या दिया हुआ है हमारा, तो 930 दिया है और क्या दिया है, तो 12 दिया है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को सबसे पहले जोड़ते हैं। तो जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो 19 में 12 को जब जोड़िएगा तो हमारा 31 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एक डिजिट नंबर को कम करके यहाँ पे गुना कर देंगे। जब 31 है तो 31 में से 1 जाएगा तो हमारा 30 आएगा और 30 में जब हम गुना करेंगे तो 930 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 930 यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे ही हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग पहुँच गए दोस्तों। यहाँ पे एक जगह पे हम क्या रखेंगे इसके बारे में पूछा जा रहा है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों डिजिट को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 16 में 9 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 25 आएगा। और 25 में क्या करेंगे, एक कम करके 24 से इसको गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे ना दोस्तों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 600 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू हमारा 600 हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आया। तो इस क्वेश्चन के लिए कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं वो लाइक कर दें। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और भी यही लगा लीजिए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल वगैरह के सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चले आगे, तो यहाँ पे हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है दोस्तों। कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, यानी एक व्यक्ति है। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों ये क्या हो गया, तो एक व्यक्ति हो गया, व्यक्ति को भी से डिनोट कर देते हैं दोस्तों। और कह रहा है इशारा करते हुए एक आदमी, तो आदमी यहाँ पे हो गया, तो पर्सन पी से हम इसको डिनोट कर देते हैं, पर्सन हो गया। और एक औरत है दोस्तों, तो औरत को क्या बोलते हैं, वुमेन बोल देते हैं, डब्लू से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए। कह रहा है उसकी, कहता है वो आदमी जो है वो औरत से कहता है कि उसकी माँ, लेकिन जो इसकी माँ है, जो है ना व्यक्ति की जो माँ है, माँ अपने पिता की, आपकी पिता की, यानी आपकी जो पिता जो है, फादर जो है, ठीक है, पापा हैं, यहाँ पे फादर एफ से डिनोट कर देते हैं, फादर की इकलौती पुत्री है, यानी आपकी फादर की, उसकी माँ आपके पिता की इकलौती पुत्री, यानी आपकी पिता की इकलौती पुत्री क्या हो जाएगी, इसकी मम्मी न हो जाएगी, इस आदमी के क्या हो जाएगी, तो मम्मी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इस औरत का इस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो हमारे माता का संबंध है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है दोस्तों। क्या है, तो श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे क्या आएगा, तो थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा और देखिएगा यहाँ पे कि एफ दिया है और क्या FGH लिखा है और यहाँ पे NOP दिया है। तो इन दोनों में सबसे पहले रिलेशन देखते हैं। तो आप देखिएगा, तो F में और हम N में देखते हैं रिलेशन। तो F जो है ना हमारे, तो किस पोजीशन पर आता है, तो 6ठे पोजीशन पर आता है, और N जो है वो 14वें पोजीशन पर आता है कि नहीं आता है, तो आप बोलिएगा कि हाँ बिल्कुल आता है। तो कितना ज़्यादा हो रहा है, F से कितना ज़्यादा हो रहा है दोस्तों N, तो हम कहेंगे कि अगर 8 हम 6 में अगर 8 जोड़ देंगे तो हमारा 14 आ जाएगा, यानी F में अगर 8 जोड़ देंगे तो हमारा N आ जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो N और यहाँ पे V जो है वो 22 नंबर पर आता है, V का पोजीशन हमारा 22 है, तो 14 में हम अगर 8 जोड़ देंगे तो हमारा 22 हो जाएगा दोस्तों। बोलिए बात समझ में आ रही है ना। अब क्या करेंगे, तो आगे जो इस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो आएगा हमारा अल्फ़ाबेट, उसमें भी क्या करेंगे कि 22 में क्या करेंगे, 8 को जोड़ेंगे। जब 22 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 30 आ जाएगा। अब 30 पर क्या आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो पता है दोस्तों 26 तक तो हमारा क्या आता है, तो हमारा Z आता है। अब क्या करेंगे, तो 27 को क्या लिख देंगे हम, फिर शुरू से A लिख देंगे, फिर शुरू से कंटिन्यू कर दिए, क्योंकि 26 तक Z आया, 27 पर A आ जाएगा, 28 पर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, B आ जाएगा ना, और हमारे 29 पर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, और 30 पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो हमारे D आ जाएगा। D कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारे C में दिया हुआ है, यही सही हो गया। देखिए एक से हमारा सही हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, G है और O है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, तो G हमारे 7 नंबर पर आता है, O हमारे 15 पर आता है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा 8 प्लस हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो आगे जो नंबर जो हमारा अल्फ़ाबेट आएगा ना, उसमें भी 8 प्लस होगा। ठीक है,
तो हमारे W कितने नंबर पे आते हैं, तो आप बोलिएगा 23 नंबर पर आते हैं। और 23 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 31 आ जाएगा। तो देखिए ना 30 तक तो हमारा D निकल गया और 31 पर क्या आ जाएगा, तो E आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो DE तो हो गया। अब F हम लोग देख लेते हैं, तो H पर क्या, H हमारे 8 पर आता है और हमारा N कितने नंबर पर आता है, तो हमारे 14 पर आता है ना। तो 4 और कितना हो गया, 2 6 हो रहा है, ठीक है। और 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे इसमें ना देखेंगे H और P में ना देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे क्या आ रहा था, तो D आया है और E आया है। अब इसमें H और P में रिलेशन देखता है। H कितने नंबर पर आता है, तो 8 नंबर पोजीशन होता है और P का 16 होता है। तो यहाँ पे तो 8 हमारा प्लस हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, तो हमारा 8 प्लस हो रहा है, क्योंकि 16 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 24 आएगा। और 24 में जब हम 8 जोड़ेंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 32 आएगा। तो E हमारा 31 पर आया तो 32 पर क्या आ जाएगा, तो F आ जाएगा। तो हमारा F यहाँ पे दिया हुआ है, क्या हो गया, हमारा ऑप्शन C सही हो गया, ठीक है। चलते हैं दोस्तों 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, अगर यदि A को 26 लिखा जाए, तो सबसे पहले देखते हैं यार A को 26 कैसे लिख सकते हैं मेरे यार। तो आप बोलिएगा कि A का पोजीशन हमारा 1 होता है और A का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि Z होता है और Z का पोजीशन क्या होता है, तो 26 होता है। यानी सब बात को एक जगह मिक्स करके हम बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले क्या हो रहा है, जो अल्फ़ाबेट दिया है उसका हम लोग अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट करके जिस पोजीशन पर दिया है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। बोलिए बात समझ में आई, तो आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल जी आ गई। अब देखिए यहाँ पे तो क्या, तो अगर हम, ये तो हमारा पता चल गया कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे TEA दिया हुआ है, तो T हमारे किस पोजीशन पे आता है। अच्छा, T का अपोजिट क्या होता है, तो हमारा G होता है। और E का अपोजिट क्या होता है, तो अरे बता तो दीजिए। E का क्या होता है, तो V होता है। A का क्या होता है, Z होता है। अब इसका सारा का पोजीशन लिख करके इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखेंगे दोस्तों कि हमारा यहाँ पे 7 पर हमारे G आता है और प्लस हमारा V कितना नंबर पर आता है, तो 22 नंबर पर आता है। और Z कितना नंबर पर आता है, तो 26 पर आता है। समझ में आ रहा है। जब 26 में 22 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 48 आ जाएगा। और 48 में हम जब 7 को जोड़ेंगे ना तो हमारे खड़ी खड़ी क्या हो जाएगा, तो 55 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया है, तो SPATTER स्पेटर दिया हुआ है। तो इसको देखेंगे तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं, तो ये लिख देते हैं, ठीक है। स्पेटर यहाँ पे लिखते हैं SPATTER। इसका मतलब क्या होता है, तो छिड़कना होता है। कोई भी चीज़ को छिड़का नहीं जाता है उसको, इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले S का अपोजिट क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि H होता है। P का क्या होता है, तो K होता है। A का क्या होता है, Z होता है। और T का क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे T का G होता है, ठीक है ना, G, ठीक है। E का क्या होता है, V होता है। R का क्या होता है हमारा, तो I होता है, ठीक है। अब ये तो लिख दिए हम। अब इसका क्या करेंगे, तो अपोजिट का यहाँ पे किस डिजिट पे आ रहा है, सॉरी कि ये सबसे पहले क्या किए हैं, तो एस का क्या किए हैं, अपोजिट लिख दिए हैं। अब इस किस प्लेस पर आ रहा है उसको क्या करेंगे, लिख करके जोड़ देंगे। एच कितने नंबर पर आता है, तो 8 पर। 11 पर के आता है। 26 पर क्या आता है, जेड आता है। और 7 पर हमारा क्या आता है, तो जी आता है। तो 7 दूना 14 कर देते हैं, दोनों है। यहाँ पे भी कितना नंबर पर आता है, तो 22 नंबर पर आता है। और हमारे आई जो है वो क्या आता है, तो 9 नंबर पर आता है। जब सबको जोड़िएगा ना तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 90 आ जाएगा, ठीक है। जब इस सारे को जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो 90 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलिए समझ में आया ना। तो समझ में आया तो लापरवाही क्यों कर रहे हैं, एक लाइक करना दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। हाँ विश्वास है भाई, पूरा विश्वास है, कर दिए होंगे। चलिए तो चलते हैं और शेयर कर दीजिएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार यहाँ पे क्या दिया है, प्रवाह जो है वो क्या है, नदी से स्थित
रिलेशन रख रहा है, उसी तरह हमारा स्थिर जो है वो हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इससे कौन सा यहाँ पे ऑप्शन होगा उससे हमारा रिलेशन रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवाह का मतलब क्या होता है, तो बहना होता है, यानी फ्लो करना का मतलब क्या होता है हमारा, तो प्रवाह कहते हैं। ठीक है, यानी नदी क्या होता है, तो बहती है, यानी क्या कर रहा है, तो हमारा फ्लो करती है। ठीक है, तो उसी तरह स्थिर इन चारों ऑप्शन में से क्या रहता है, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे क्या दिया है, तो स्टीम दिया है, तो ये हमारा नहीं होगा। नहर क्या होता है, तो नहर में क्या होता है, तो पानी होती है, तो ये भी हमारी मतलब एक जैसा मतलब स्थिर नहीं रह पाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो पुल दिया है, और बारिश क्या स्थिर रहते हैं, बारिश तो बहता है ना, बरसती है, तो बारिश भी क्या हो जाएगी, हमारे स्थिर नहीं रह पाएगी। लेकिन अगर पुल की तरफ हम लोग इशारा करेंगे और देखेंगे तो क्या होता है, तो सालों साल तक हमारी जो पुल बनी रहती है वो क्या होती है, तो स्थिर रहती है। समझ में आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा पुल इसका आंसर हो जाएगा। तो पुल यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 9वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा, बहुत छोटा छोटा दे दिया है, क्या दिया है तो हम बोल देते हैं। यहाँ पे क्या है, तो भाषा है, यहाँ पे हिंदी है, और यहाँ पे क्या है, मलयालम है। तो इसमें क्या करना है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसी ना किसी तरह से हमारा रिलेशन इसमें बताना है। तो 4 ऑप्शन में से हमारा देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भाषाएँ हैं, और हिंदी है, और क्या है, मलयालम है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके दिमाग में, क्या आ रहा होगा कि एक क्या होता है, तो ये हमारा गोला क्या हो गया, तो भाषा का हो गया। ठीक है, और हिंदी जो होता है वो क्या होता है, तो हमारी एक भाषा है। बात समझ में आ रहा है, तो भाषा के एक क्या हो गया, तो टाइप हो गया। तो भाषा के अंदर क्या आ जाएगा, तो हमारा हिंदी एक भाषा आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह मलयालम भी जो है ना, वो भी हमारा एक क्या है, तो भाषा है। समझ में आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा भाषा में आ जाएगा। तो ऐसा हमारा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में तो आया ना, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, लापरवाही नहीं कीजिएगा, अगर लापरवाही कीजिएगा तो आपकी सिलेक्शन दोस्तों नहीं हो पाएगी, और ये कौन चाहेगा दोस्तों कि सिलेक्शन नहीं हो पाए। आपके लिए हम इतना मेहनत करें और आपकी सिलेक्शन नहीं होगी तो दुख होगी दोस्तों, आपको तो होगी, आपकी मम्मी पापा को होगी, उससे ज़्यादा तो हमको होगी, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा कमेंट में। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, और इस जो खंड जो दिया हुआ है ना, इसमें हमारा क्या इन चारों ऑप्शन में से आएगा उसको हमको देखना है। तो देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ना, जो यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे खाली है, देखिए यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है। तो बक्सा यहाँ पे जो बनेगा ना, वो भी क्या होगा, तो खाली होगा। तो खाली वाले बक्से कहाँ हैं, यहाँ पे तो भरा हुआ है, तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ भी बक्सा भरा हुआ है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, खाली है, और यहाँ पे भी खाली है, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, तो क्या देखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके अगले वाले स्टेप पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ई वाला हमारा भरा हुआ है, ई भरा हुआ है, ए भरा हुआ है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे छोड़ दिया गया है, छोड़ा हुआ है, और यहाँ पे ए भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, यहाँ पे ये भरा है, भरा है, भरा है। तो इन दोनों में तो हमारा अलग नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे जो भरा हुआ है वो क्या है, तो लास्ट में यहाँ पे लास्ट वाला खंड भरा है। वैसे ही इस बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाला भरा हुआ है। इसमें देखेंगे ना तो यहाँ पे भी लास्ट वाला भरा है। तो यहाँ पे जो भी आएगा ना तो यहाँ पे लास्ट वाला, यहाँ पे ये वाला भरा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे बीच वाला क्यों भर देगा भाई, जब लास्ट वाला भरना है तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो हमारे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे 10वां का क्या हो जा रहा है, तो आंसर डी सही हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए 10 क्वेश्चन तो बना लिए हम, आप इसमें से कितने सही बताए हैं ईमानदारी से बता दीजिए। तो और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही दिए होंगे, लेकिन लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए। थैंक यू।